हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर आप पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे सेशन पे। ठीक है, अभी तक की अपने अपनी वीडियोस में टेंस को कवर किया है। ठीक है, और टेंस आपको दो तरह से हमने बताए हैं। पहला बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक रूल्स, और दूसरा कंपैरेटिव एनालिसिस बताया है। क्लियर है यहाँ तक? आपको आपने वीडियोस देखे होंगे प्रीवियस, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होगा। ठीक, अब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी जरूरी है ना। आप ये कहेंगे कि भाई हर वीडियो में हर टॉपिक पे सर बेसिक चीजें बताते हैं। देखिए, मैंने पहले ही दिन एक बात कही थी आपको, जब तक किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दुनिया जहान का, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप अपर लेवल पर नहीं जा सकते, नहीं आप वहां काम कर सकते, है ना। तो पहले कुछ बेसिक्स जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस हम आज पढ़ेंगे, और कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। मैं साइड हो जाता हूं, आप देख लीजिए जो लिखा है ना। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टेंस। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? टेंस पढ़ा है। टेंस के 4 एस्पेक्ट्स पढ़े हैं हमने। ठीक है, टेंस के 4 एस्पेक्ट्स पढ़े हैं हमने। ठीक, 4 एस्पेक्ट्स में से क्या क्या नाम है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, अब इंडेफिनिट कौन सा होता है ना। इंडेफिनिट कौन सा होता है आपका? इंडेफिनिट होता है ऐसे टेंसेस जिन पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे समझे हम? हैं? कैसे समझे हम? जैसे वह रोजाना मंदिर जाती है, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, भाई वो रोज मंदिर जाती है। शी इज गोइंग टू टेम्पल डेली, वो रोजाना जा रही है मंदिर। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर टाइम का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है ना। तो वो कैसे होते हैं? वो परमानेंट एक्शन होते हैं। दूसरा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी, जो इंडेफिनिट है उसमें हमने पढ़ा था टेम्पररी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन को हमने कैसे पढ़ा था? हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने कहा था कि हम इन फ्यूचर को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, यही बताया था। तो उनको हम कहेंगे टेम्पररी एक्शन। क्या कहेंगे बेटा? टेम्पररी एक्शन। अरे बोलो हाँ, क्या कहेंगे? टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, उसके बाद आइए कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस आपका कौन सा होता है? ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। बेसिक सा एग्जांपल है, बिल्कुल, मतलब ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 9, 10, 11, 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या बता रहा है कि वो एक लोकेशन से निकल चुका है और जहां जा रहा है वहां तक नहीं पहुंचा है। क्लियर है ये बात? तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी बताने की बात कर रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस। ठीक है, प्रोग्रेसिव सेंटेंस या इनकम्प्लीट। प्रोग्रेसिव एक्शन या इनकम्प्लीट एक्शन, ऐसा एक्शन जो अभी प्रोसेस में है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? ये नेक्स्ट लेते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट आपका कौन सा होता है? परफेक्ट आपको बताया था, और एक पूरी एक वीडियो केवल परफेक्ट टेंस बताने पर ही आपको मैंने बनाई है। इसको कंप्लीट एक्शन को बताता है परफेक्ट। इसको बताता है परफेक्ट बेटा? कंप्लीट एक्शन को, है ना।
तो जहां आपका एक्शन कंप्लीट होगा वहां परफेक्ट टेंस होगा, या आप कह सकते हैं कि जब एक्शन फिनिश्ड होगा तो वो आपका परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है ये बात आपको? नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में दो चीजें होंगी। दो चीजें क्यों होंगी? क्योंकि भैया टेंस भी जबरदस्ती का बना हुआ है ना। टेंस भी दो जगह से बना है, एक तो फ्यूचर से, एक तो परफेक्ट से, और एक कॉन्टिन्यूस से। यहाँ से हमने परफेक्ट उठा लिया, यहाँ से हमने कॉन्टिन्यूस उठा लिया, और हमने बना दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना। हमने क्या बना दिया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया तो परफेक्ट का मतलब तो हो गया कंप्लीट एक्शन, और कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया इनकम्प्लीट एक्शन, है ना। कंप्लीट एक्शन और इनकम्प्लीट एक्शन, तो क्या कहेंगे हम? पार्टली तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो एक्शन चल रहा है वो कुछ एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ एक्शन अभी इनकम्प्लीट है। कैसा है? कुछ एक्शन आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये अभी तक की इन शॉर्ट एक कहानी थी जो हमने अभी तक एग्जाम्पल्स के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है। अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं आज कंडीशनल सेंटेंस का कुछ बेसिक्स नियम के साथ में, कुछ बेसिक्स रूल्स के साथ में, ठीक है। तो आओ देखते हैं अब कंडीशनल सेंटेंस। आइए अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस? बताइए, किसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस? बताओ। देखो, ये आपका क्या बता रहा है कंडीशनल सेंटेंस? अगर हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं तो ये आपका बता रहा है क्या? एक कंडीशन बता रहा है। कंडीशन को हिंदी हिंदी में क्या कहेंगे भाई? ये एक शर्त बता रहा है ना। शर्त बता रहा है ना आपकी एक ये, कि किसी भी सेंटेंस में एक कंडीशन दी गई होगी। जो भी आपके सेंटेंस होंगे उनमें एक शर्त दी गई होगी कि यदि मैं वहां जाऊंगा, या अगर हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो देखो वर्ड लिखा है एक अगर। जब भी आप हिंदी में इनका सेंस बनाएंगे तो हिंदी में सेंटेंस इसका अगर शब्द से स्टार्ट होगा, है ना। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना, या यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तब, या तो वहां से कपड़े खरीदूंगा, ठीक है ना। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां से कपड़े खरीदूंगा। अब ये तो हो गई हिंदी के एग्जाम्पल की बात, सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ आ सके कि कंडीशनल सेंटेंस आपके होते क्या है ना। देखिए, एक सेंटेंस मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है आपके लिए कि अगर आज बारिश हुई, अगर आज बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्लियर है ये बात आपको? तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो एक ये, हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर आज बारिश हुई। अब अगर मैं यहाँ ये लिख दूं तब, या तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो आप कह रहे होंगे जी अब ठीक है बिल्कुल, है ना। अब आपको सही लग रहा होगा सेंटेंस। लेकिन जब आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन या इंग्लिश में एक सेंटेंस की करेक्शन करेंगे तो बेटा एक बात ध्यान रखेंगे कि इस तब और तो को हिंदी में रहने दो यहीं, इसे छोड़ दो वहीं, और यहाँ आ जाओ अपने सेंटेंसेस में, है ना। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पर मान लीजिए हमने देन लिख दिया, ठीक है जी। क्लियर है? अब देखो, हम बात करेंगे पहले 3 पॉइंट की। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में 3 पॉइंट्स आपको हम बताएंगे अभी, जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं इसकी। पहला, सेंटेंस जब भी आपकी कंडीशन दी जाएगी वो हमेशा इफ के साथ लिखी हुई होगी, ठीक है। सेंटेंस में जब भी कंडीशन दी जाएगी वो आपकी इफ के साथ लिखी हुई होगी, ठीक है। और जो उसका रिजल्ट होगा, हाँ, जो एक्सपेक्टेड एक्शन होगा
जो भी आपका एक्शन हो रहा होगा, जैसे यहाँ कंडीशन कहाँ दी गई है कि अगर आज बारिश हुई, भाई ये अभी पता तो नहीं है, अभी डिसाइड तो नहीं है, तो अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो जो रिजल्ट होगा वो उसका एक्सपेक्टेड एक्शन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। सेंटेंस में कॉमा लगाएंगे सो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है, और वो इधर आपका सेंटेंस आ जाएगा। अब देखिए, इफ ही विल पे द बिल देन ही कलेक्ट्स द मनी। क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है? अरे बोलो हाँ या ना। हम्म, बताओ, देखते हैं। चलो पहले सेंटेंस समझो, चलो लिखते बाद में, पहले सेंटेंस समझो। इफ ही विल पे द बिल, यदि वह बिल पे करेगा, तब देन ही कलेक्ट्स द मनी, तब वह पैसा इकट्ठा करेगा। अब आप ये मान लीजिए कि आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ठीक है। आपने, आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देना, ठीक है। लेकिन अब भैया आपके आ गया गर्लफ्रेंड का फोन, है क्या कहेंगे, चिंटू चिंटी चिंटा, है ना। आपके आ गया मैडम जी का फोन, तो आपने वो सभी इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे कहाँ उड़ा दिए? हम्म, कहाँ उड़ा दिए? कोल्ड कॉफी पिलाने में उड़ा दिए। अब बेटा जब कोल्ड कॉफी पिलाई है तो बिजली का बिल कौन भरेगा? अब अगर मम्मा को डैडी को ये बात पता चलेगी तो जूते बचेंगे, है ना। तो अब क्या करना है आपको, क्या करेंगे अब आप ऐसी कंडीशन में? आप पैसे इकट्ठा करेंगे, किसी फ्रेंड से लेंगे, है ना, अपनी पॉकेट मनी से बचाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, कंडीशन क्या है सेंटेंस में? वो बिल पे करेगा। अरे बिल तो बेटा जब पे करेगा ना, जब उसके पास पैसा होगा। तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो कलेक्ट था मनी, पहले वो पैसा इकट्ठा करेगा, उसके बाद वो बिल पे करेगा। अरे ये ना बात समझ, पहले वो पैसा इकट्ठा करेगा और उसके बाद वो बिल पे करेगा, समझे। तो क्या कंडीशन है इसमें? कंडीशन कौन सा सेंटेंस बता रहा है आपका? ये तो आपका बता रहा है कंडीशन, और ये आपका बता रहा है पार्ट रिजल्ट, है ना। आई बात समझ, ये पार्ट आपका बता रहा है कंडीशन और ये पार्ट आपका बता रहा है रिजल्ट। और हमने पहला ही पॉइंट ये लिखा है कि भैया जब हम कंडीशन की बात करेंगे, कि सर हम जब कंडीशन की बात करेंगे तो उसके साथ हमेशा इफ का यूज होगा। या फिर ये कह सकते हैं, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इफ के साथ हमेशा कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ के साथ हमेशा हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक। तो आइए अब सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ ही, इफ ही collects the money, if he collects the money, क्लियर है ये बात भाई? कंडीशन ये आपकी बता देगी, ये आपकी कंडीशन हो गई और इफ के साथ बात हो गई, ये क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस को यहां देखो, तब के लिए, तो के लिए, देन व्हेन, ये सब मैटर वैटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक कॉमा लगाएंगे और सेंटेंस जोड़ देंगे। इफ ही कलेक्ट्स द मनी, तो क्या करेगा वो भैया बिल पे कर लेगा अपना। ही विल पे द बिल। बताइए क्या दिक्कत है? समझ आया या नहीं? बोलो हाँ। ठीक है, फिर से एक बार देखो,
कंडीशनल सेंटेंस आपकी हमेशा शर्त या एक कंडीशन बताई जाएगी सेंटेंसेस में, और कंडीशन बताने के लिए हम हमेशा इफ का यूज करेंगे और दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए कोमा का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आइए अब देखते हैं, मैंने कहा ना भी 3 पॉइंट बताने हैं आपको, है ना। आओ देखते हैं दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। चलो जल्दी आइए देखते हैं अगली कंडीशन। चलो, कैसे कहते हैं वो, आजकल एक वीडियो चल रही है ना, तो कहते हैं तलो, तो ऐसे ही कहेंगे हम भी, तलो देखते हैं दूसरी कंडीशन, है ना। चलो आओ, इफ के साथ हम कंडीशन बताएंगे, और ये बात पहले ही क्लियर कर दी है, देन का यूज नहीं करेंगे, दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कॉमा का यूज करेंगे, और बेटा रिजल्ट बताएंगे उसके बाद। ठीक है, आओ सेंटेंस देखते हैं। इफ इट रेन्स, है ना, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, देन आई विल कैंसिल द ट्रिप, आई विल कैंसिल द ट्रिप। तो देखो, मुझे ना गोल गोल घूम के पढ़ाने की आदत है ना। कभी आप ये कहें कि जी कैमरे के सामने मंडराते रहते हैं, चारों तरफ डोलते रहते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पैरों को एक जगह रोक कर रख सकूं, है ना, लेकिन रह नहीं पाते हैं वो। पता नहीं क्यों पैर चलते रहते हैं तो दिमाग चलता रहता है, और जैसे ही मैं एक जगह खड़ा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें उड़ गई हैं। तो ये एक हैबिट हो गई है मुझे, टहलते टहलते पढ़ने की, पढ़ाने की, है ना। तो आदत है, मैं ऐसे ही कैमरे के सामने ऐसे ही डोलता रहता हूँ, है ना। चलो आओ देखते हैं। इफ कंडीशन बताएगा, और रिजल्ट के लिए कोमा के बाद दूसरा सेंटेंस हमारे पास होगा। देखिए, इफ इट रेन्स देन, तो रेन्स ये सेंटेंस सही है, इफ के साथ कंडीशन बताई जा रही है कि यदि बारिश होगी, आई विल कैंसिल द ट्रिप, तो मैं ट्रिप कैंसिल कर दूंगा, मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई, ये क्लियर क्लियर सी बात हो गई। तो ये क्या हुआ आपके, ये इफ के साथ कंडीशन बताने का काम हुआ, सी का मतलब कंडीशन, इफ के साथ कंडीशन बता दी। ठीक है बेटा, और यहाँ आपका क्या बताया, यहाँ आपका रिजल्ट बता दिया हमने। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ ही वेंट टू मार्केट, इफ ही वेंट टू मार्केट, ही विल बॉट न्यू शूज। अब देखो, इस सेंटेंस में गलतियां हैं, और एक नहीं है, गलतियां बोल रहा हूं ना, एक नहीं है, 2 से 3 गलतियां हैं। पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, कैसे सही करेंगे, बताओ बताओ जरा करके, कैसे कैसे करेंगे जल्दी। देखो, यहां सेंटेंस हम बना रहे थे प्रेजेंट में, है ना। रूल्स तो आगे बता देंगे आपको, मैं करेक्ट कर देता हूं। ये बात हुई पास्ट की। अब ये तो बात, कंडीशन तो ठीक है अपने आप में, कंडीशन और रिजल्ट ठीक है या नहीं है, ये चीजें चेक करो पहले आप। ही वेंट टू मार्केट, यदि वह मार्केट जाएगा, बात तो सही है भाई, मार्केट जाएगा। ही विल बॉट न्यू शूज, भाई वो न्यू शूज खरीदेगा, लेकिन कब खरीदेगा, जब वो मार्केट जाएगा। कंडीशन क्या है कि पहले वो मार्केट जाएगा, पहले कौन सा काम होगा, मार्केट जाने का। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। तो हम ये कहेंगे कि साहब, इफ के साथ कंडीशन तो आपकी सही है, ठीक है, और इफ के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो वही यूज करते हैं ना वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में, याद करना, है ना। तो सेंटेंस हमारा ठीक है, ये आपकी कंडीशन बता दी पूरी की पूरी, और इफ के साथ भी आ गई। अब देखिए, यहां लिखा है ही विल बोट न्यू शूज। तो भैया पहली बात तो, जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं यहां, तो यहां आएगा वुड। ही वुड, क्या आएगा, ही वुड।
ठीक है। और वुड के साथ आप लगाएंगे बोट की फर्स्ट फॉर्म। यहां इंडेफिनिट होगा पास्ट का, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इफ ही वेंट टू मार्केट ही वुड बाय न्यू शूज। ठीक है, सेंटेंस सही हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। क्या आता है? मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। अब नंबर 3 पॉइंट जो है इसको नोट डाउन कर लेना। नंबर 3 पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहां से जो आगे की बातें हैं वो हमारी चलेंगी दोनों पैरेलल एक्शन में, है ना। यहाँ दोनों एक्शन देखो, ये पैरेलल एक्शन का साइन बनाया है मैंने। यहाँ दोनों बातें एक समान होगी। अगर कंडीशन इस टेंस में बताई गई है तो उसका रिजल्ट इस टेंस में ही बताया जाएगा और कोई टेंस में नहीं बताया जाएगा। यहाँ हम ये बातें करेंगे और ये बातें कब करेंगे? अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम यहीं आज ये बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर उसको देखने में आपको आलस आएगा। तो इसीलिए वीडियो को आज यहीं रोकेंगे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर दोबारा से। पहले हमने आपको बताया टेंस। टेंस के अभी तक हमने 4 एस्पेक्ट पढ़े। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा है? परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एक्शन और टेम्पररी एक्शन। कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा है हमने? बोलो बोलो, क्या पढ़ा है? प्रोग्रेसिव एक्शन और क्या पढ़ा है? और पढ़ा है इनकम्प्लीट एक्शन। परफेक्ट में क्या पढ़ा है? कंप्लीट एक्शन। और क्या पढ़ा है आपने? बताओ भाई। और उस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा है? पार्टली कंप्लीट और पार्टली इनकम्प्लीट। ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन देखी है, कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी के माध्यम से पहले समझा और फिर बताया कि जब ये सेंटेंस कंडीशन बताएगा तो कंडीशन हमेशा इफ के साथ रखी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये इसमें कोई ये इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सेंटेंस का अरेंजमेंट नहीं कर सकते आगे पीछे, है ना। मान लीजिए एक कंडीशन और भी हो सकती है, अगर जैसे ये सेंटेंस है इफ इट रेन्स, यहां तक ये सेंटेंस कंडीशन हो गया, ये रिजल्ट हो गया, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां लिख कर देखिए, आई विल कैंसिल द ट्रिप इफ इट रेन्स, है ना। आई विल कैंसिल द ट्रिप इफ इट रेन्स। आई बात समझ में? तो ये हम रिजल्ट और कंडीशन दोनों आगे पीछे, इधर से उधर और उधर से इधर कर सकते हैं, लेकिन ये बात फैक्ट रहेगी, ये बात फिक्स रहेगी कि इफ के साथ हमेशा कंडीशन वाला ही पार्ट आएगा। ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चीजें बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा और वहां हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको और किस नए टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।